हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। क्या आप भी एक खूबसूरत हरी भरी हैंगिंग बास्केट्स तैयार करना चाहते हैं कि आपके गार्डन में जो बास्केट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे और बिना किसी एफर्ट्स के आपका गार्डन ऐसे ही सुंदर बना रहे? तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। इस मौसम में आप अपने गार्डन को बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्री में ही अपने अलग अलग तरह की अलग अलग जो बास्केट्स हैं आप वो बना सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी कटिंग से अगर आप नर्सरी जाते हैं तब भी आपको वो प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। जहाँ नर्सरी में आपको किसी प्लांट की एक जो बास्केट है 150, 200, 250, 300 रुपये की मिलेगी, आज मैं आपको बताऊँगी आप उन्हीं बास्केट को फ्री में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हैंगिंग बास्केट किसी भी प्लांट के लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर हमें तैयार करनी होगी सबसे पहले एक हैंगिंग बास्केट की कुछ इस तरह से अच्छी मिट्टी, जिससे कि हमारे प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से जो हम लगाएंगे वो सही सलामत रहें। तो देखिए आप इस मिट्टी को देखकर समझ ही गए किस तरह की ये मिट्टी है और हमें बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर लेना है मिट्टी का। बहुत ही आसानी से अवेलेबल होने वाली हर प्लांट के लिए, हर तरह के जो पौधे के लिए ये सूटेबल मिट्टी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारी 40-50% हम गार्डन सॉइल ली है हमने, 30% इसमें हमने कंपोस्ट ली है, बाकी हमने इसमें थोड़ा सा परलाइट ले सकते हैं, या फिर आप परलाइट नहीं लेना चाहें तो रेत ले सकते हैं, या फिर जो बजरी रहती है वो ले सकते हैं, वो डाला है बस। और बन गई हमारी ये परफेक्ट गार्डन सॉइल जो हर तरह के प्लांट के लिए सूटेबल है। देखिए आप जब भी इस मिट्टी का टेक्सचर फील करेंगे आपको कुछ इस तरह से ये मिट्टी मिलेगी। देखिए बिल्कुल भी जुड़ेगी नहीं, एकदम से खिल जाएगी। तो इस तरह की अगर मिट्टी लेंगे फिर हम प्लांट्स लगाएंगे तो परफेक्ट चलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हुए बताती हूँ कि हमें कौन कौन से प्लांट लेने हैं और किस किस तरह से लगाएंगे। आज फ्री में ही हमारे जो जितनी भी बास्केट्स हैं वो सारी की सारी भरेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा सबसे हार्डी प्लांट। देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, जेड प्लांट से। तो इस जेड प्लांट की तो मुझे कटिंग्स लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतनी ज़्यादा कटिंग्स अवेलेबल है। मैं डेली कुछ ना कुछ प्लांट्स की कटिंग्स करते ही रहती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने आपको कहा कि 2 इंच की कटिंग्स लेनी है, तो हमें जेड प्लांट की तो 1 इंच की कटिंग भी नहीं लेनी होगी। तो देखिए कुछ इस तरह से जो हम कटिंग करते हैं वो यहाँ वहाँ गिरा देते हैं। देखिए उनमें भी रूट्स आ गई हैं। तो इस तरह की इतनी छोटे छोटे जो हैं, अगर आपके पास जेड प्लांट नहीं है तो उसकी इतनी छोटी छोटी भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ बड़ी लेंगे तो भी चलेगा। सबसे पहले हम इकट्ठा करेंगे सारी की सारी अपनी कटिंग्स को। तो इस जगह पर हम सारी सारी कटिंग्स रखते जाएंगे। हमने यहाँ पर रखा है जेड प्लांट की कटिंग। उसके बाद ये है हमारी बोलिवियन जू। बोलिवियन जू की देखिए आप देख पा रहे हैं, मानसून आते ही इसकी जो रूट्स है वो अपने आप ही देखिए बाहर आना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से इसकी कटिंग लेंगे। हमने जो प्लांट का टुकड़ा लिया है इस टुकड़े में तो आप इसके 10 से 12 अलग अलग कटिंग्स बना सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा इंच प्लांट रहता है। हर एक इंच में से इसकी रूट्स आती रहती हैं। ये लेंगे यहाँ पर। उसके बाद 3rd नंबर पर हम लेंगे, ये है हमारा टर्टल वाइन। ये भी हमारा दूसरा इंच प्लांट है। इस पर देख सकते हैं आप, हर एक इंच में इसकी जो रूट्स आती रहती हैं, इसको लेंगे। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर पर्पल हार्ट प्लांट, ये देखिए। फिर हम लेंगे थोड़ी सी वॉन्डरिंग जू की कटिंग्स कुछ इस तरह से। इसके बाद हम ले सकते हैं हमारा चैन प्लांट, इसकी भी हमें कटिंग लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद आता है हमारा, ये देखिए गर्मियों का गुलाब यानी कि मोसरोज। मोसरोज की भी हम इस तरह से कटिंग लेंगे। मोसरोज की हम कटिंग लेने के लिए बस उसको हम कहीं से भी इतना इतना कट करेंगे और हो गई हमारी कटिंग्स, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम कटिंग लेंगे हमारी टर्टल वाइन की। तो टर्टल वाइन की कटिंग्स भी बहुत ही ईजिली लग जाती हैं। कुछ इस तरह से हम टर्टल वाइन की कटिंग्स भी ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये सारी कटिंग सभी इकट्ठा रखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे हमारी पर्सलेन की कटिंग के पास। ये देखिए ये भी हम ले लेंगे। ये भी बिल्कुल मोसरोज की तरह ही ये ग्रो रहती है हमारी पर्सलेन। उसके बाद हम कटिंग लेंगे हमारे कॉइन प्लांट की। कॉइन प्लांट की कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से हम कहीं से भी इसमें यूँ करेंगे और इतना सा निकाल लेंगे, हो गई कटिंग कहिए। या फिर अगर इसकी स्टेम्स लटकती हैं तो हम कटिंग ले सकते हैं, अदरवाइज़ रूट्स के पास से इस तरह से हम निकाल कर भी इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी हम इस तरह से कट करेंगे
उसके बाद अगर हम सिंगोनियम लगाना चाहते हैं तो सिंगोनियम भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सिंगोनियम की कटिंग्स भी ले लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, लेकिन इस बास्केट में मैं सिंगोनियम नहीं लगा रही हूँ क्योंकि सिंगोनियम छोटी बास्केट की बजाय अगर हम मोसपोल पर लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो देखिए अभी हमने थोड़ी सी कटिंग ले ली है। अभी बारी आती है इन सारी की सारी कटिंग्स को लगाने की। तो इन कटिंग्स को लगाने के लिए अभी हमें क्या करना है, हम चाहें तो कुछ ऐसा प्लांट लगा रहे हैं जो वाटर बॉडी प्लांट है, इनकी बहुत ज़्यादा पानी में रहने वाला प्लांट है। तो इनमें से एक प्लांट ऐसा है जिसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वो है हमारा ये कॉइन प्लांट। एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको अगर हम पानी में रखते हैं तो भी ख़राब नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारा जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही कम पानी चाहिए। इसके साथ साथ हमारा टेंगल हार्ट प्लांट, उसको भी कम पानी चाहिए। पर्पल हार्ट को भी कम पानी चाहिए। तो हमें जब भी हम कोई भी प्लांटर तैयार करें तो हमें ऐसा ध्यान रखना है कि एक साथ हम बहुत सारे ऐसे प्लांट मिक्स ना करें। हालांकि हम मिक्स जो टोकरी है वो भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यासा प्लांट और बहुत कम पानी पीने वाला प्लांट हमें साथ में नहीं रखना। तो इस बास्केट में मैं सिर्फ ये वाला प्लांट नहीं रखूँगी, बाकी हमारे सारे के सारे जो प्लांट हैं वो काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कटिंग लगाती हूँ मेरा फेवरेट जेड प्लांट। जेड प्लांट की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजिली जो है हमारा प्लांट ग्रो भी हो जाता है। सिर्फ कटिंग को लेना है और इस तरह से हल्के हल्के से इन्हें दबा देना है। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि इसके नीचे के हम पत्ते हटाएं ना हटाएं, बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। बस इस तरह से हम इसमें से कटिंग लेते जाएंगे और कटिंग लगाते जाएंगे बस। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टेम वाला, लेकिन साथ साथ उतना ही हार्डी प्लांट रहता है। तो बारिश के पानी से बचाते हुए इसकी कटिंग्स को हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर हम कटिंग लगाते समय एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि जितनी भी हम कटिंग लगाएं, कटिंग लगाने के बाद इन्हें 4 से 5 दिन तक हम बिल्कुल भी डायरेक्ट, अगर बारिश आ रही तो उसमें नहीं रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं मनी प्लांट है उसको यूँ खड़ी वाली कटिंग लगाने के बजाय एकदम वर्टिकल जो कटिंग है वो उसकी जगह हॉरिजॉन्टल कटिंग लगा रही हूँ। इस तरह से लगा रही हूँ देखिए, ताकि जो सारे के सारे हमारे जो पत्ते हैं उनके नीचे नोड बने और हर एक में से हमारा जो है रूट्स निकलेंगी। तो इसके साथ हमारी जो बास्केट है वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है, इसकी बजाय कि हम सिर्फ एक नोड एरिया मिट्टी में लगाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी हमारा चैन प्लांट। चैन प्लांट को भी हमने इस तरह से लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू की सिर्फ 1 या 2 कटिंग से लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल की तरह ये फैल जाता है और जब बहुत ज़्यादा फैलने के बाद ये इसको संभालना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए कुछ कुछ हमारी बास्केट बनने लगी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी हमारा टेंगल हार्ट प्लांट। टेंगल हार्ट को बस सिर्फ इस तरह से हम रख देंगे, बहुत कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसकी छोटी सी कटिंग लेते हैं और इस तरह से रख देते हैं। थोड़े दिनों बाद ये अपने आप ही रूट्स इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हम लगाएंगे हमारा ये देखिए टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की आप इतनी जो छोटी छोटी कटिंग्स है ना, बस उन्हें इस तरह से रख देंगे मिट्टी में, अपने आप ही ग्रो हो जाएंगी। यहाँ पर टेंगल हार्ट के साथ साथ ये भी मैं लगा दूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाने वाली क्योंकि बहुत ज़्यादा और में ग्रो रहता है, बिल्कुल घास फूस की तरह बाद में अपने जो प्लांटर्स है उसमें ग्रो हो जाता है। उसके साथ साथ ये हमारा है, ये देखिए बोलिवियन जू। बोलिवियन जू को मैं यहाँ पर ऐसे ही बस रख दे रही हूँ। उसके बाद है हमारा पर्सलेन। पर्सलेन की भी हम इसमें कटिंग लगाएंगे। मैं यहाँ पर बहुत कम क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक बास्केट में सारे के सारे प्लांट मुझे कवर करने और आपको दिखाना है। आप जब बास्केट बनाएंगे तो अलग अलग बनाएंगे, तो उन्हें अलग अलग लगाएं। उसके बाद है ये हमारा मोसरोज। एक ये पहले मोसरोज गिर गया था, इसको भी हम लगा देंगे। और आप यहाँ पर एक बात देख पा रहे हैं, मोसरोज जो लगाया है उसमें जो है ना बड़ बने हुए छोटी छोटी कलियाँ सी आई हैं, लेकिन हमारे प्लांटर में रूट्स आए या ना आए, इनकी जो प्लांट है हमारा मोसरोज का, लेकिन जो कली हैं ये ज़रूर खिलेंगी, इनमें फूल ज़रूर बनेंगे। इस बात की मुझे गारंटी हमेशा यही रहता है। कोई कटिंग लगाते हैं ना, अगर उसमें कली आई तो फूल खिल जाता है। बेशक हमारी कटिंग सक्सेस ना रहे, लेकिन हालांकि यहाँ पर ये हमारी कटिंग भी सक्सेसफुल रहेगी। इस तरह से ये वाली जो कटिंग्स ली थी वो सारी सारी लगा दी हैं। बस हमारा एक एक्वेटिक प्लांट रखा है, इसको मैं किसी और गमले में लगाऊंगी। अब मैं आपको ना इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ना ध्यान इतना रखना है कि जब भी आप इस सारी की सारी कटिंग्स लगाएं, इन्हें एक बार हल्का सा पानी देकर
4 से 5 दिन के लिए शेड में रख दें, क्योंकि 4-5 दिन के बाद ऑलमोस्ट सब में ही इस मौसम में रूट्स आ ही जाती हैं। उसके बाद इन्हें आप बारिश में रखेंगे बिना कोई खाद पानी दिए, क्योंकि बारिश में जब थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहे कटिंग्स को ना, स्टार्टिंग लेवल में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। और बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है, बहुत ज़्यादा अमृत वाला पानी रहता है इन प्लांट्स के लिए। तो ये कटिंग्स ना बारिश के पानी से ही बढ़ेंगी। लेकिन लगातार अगर 3 से 4 दिन या फिर 2-3 दिन लगातार पूरा दिन बारिश आती है, तो ऐसे में इन कटिंग्स को नहीं रखना, क्योंकि रूट्स इनकी काफ़ी ज़्यादा छोटी रहेंगी। ऐसे में हमारा जो है ये टेंगल हार्ट है, मोसरोज है, इनकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं रहती, तो हो सकता है इनकी रूट्स ख़राब हो जाएं। अभी मैंने सिर्फ थोड़े दिन पहले 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी जेड प्लांट की, उसमें मैंने कुछ इसकी कटिंग्स लगाई थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जो कटिंग्स है हमारी ये ग्रो हो चुकी हैं, इनका क्या रिज़ल्ट रहा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उस वीडियो में जाकर मैंने आपके साथ दिखाया था इनकी कटिंग्स को कि फेंकने के बजाय इन्हें हम लगाकर इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए बहुत बड़ी रूट्स तो नहीं आई हैं, लेकिन छोटी छोटी रूट्स हैं वो इसमें आ चुकी हैं। इस तरह से देख पा रहे हैं आप, छोटी ये देखिए छोटी छोटी रूट्स इसमें आ गई हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन पहले की कटिंग्स नहीं लगाई हुई हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की थी और तभी ये जो है कटिंग्स लगाई थी। ये देखिए इस वाले में तो और भी ज़्यादा बड़ी रूट्स आ गई हैं। लेकिन मिट्टी आप देख पा रहे एकदम से सॉफ्ट मिट्टी लगाई। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ भी, लेकिन मिट्टी बिल्कुल भी सोगी नहीं है। तो आपको भी इस तरह की ही मिट्टी लेनी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप सारे के सारे सैकुलेंट लेते हैं तो थोड़ी मोटी ग्रेनुअल वाली मिट्टी भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें ये लिया है, ईंट का चूरा लिया है, बजरी ली है। ईंट का चूरा, बजरी, कोयला और थोड़ी सी मिट्टी के साथ जो कटिंग्स लगाते हैं ना, वो इस मौसम में और भी ज़्यादा परफेक्ट आपको रिजल्ट्स देती है इसके साथ साथ। तो इस तरह से आप भी अपनी कटिंग्स को लगाएं और अपने गार्डन को एंजॉय करें, और ढेर सारी मानसून सीज़न में हैंगिंग बास्केट्स बनाना बिल्कुल भी ना भूलें।